प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का चौथा पाठ, जिसका नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। सबसे पहले पाठ का वाचन करेंगे और इसके पश्चात पाठ का हिंदी अर्थ करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। ये पाठ चौथा है, जिसका नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति ही श्रेष्ठा, अर्थात प्राणों से संस्कृति श्रेष्ठ है, संस्कृति प्राणों से भी बढ़कर है। पाठ परिचय, पाठ के बारे में जानें। श्री हर्ष के शासनकाल में चीनी यात्री वेनसांग भारत में आया था, जिसके द्वारा लिखे यात्रा वृत्तांत के द्वारा हमें तत्कालीन समृद्ध भारतीय इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होता है। ऐसी मान्यता है कि वेनसांग के जाते समय सैनिकों ने अपने प्राण देकर मूल्यवान भारतीय ग्रंथों की रक्षा की थी। प्रस्तुत पाठ में इसी ऐतिहासिक घटना का उल्लेख किया गया है। तो यह पाठ चीनी यात्री वेनसांग और उस समय के राजा श्री हर्ष के बारे में है। किस प्रकार से चीनी यात्री वेनसांग भारत आया, भारत में जगह जगह घूमा और अनेक भारतीय ग्रंथों का संग्रह किया। उन भारतीय ग्रंथों को वह अपने साथ ले गया और उन ग्रंथों की रक्षा के लिए यहाँ के सैनिकों ने अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। तो यह इस पाठ का मुख्य बिंदु है। तो पाठ का नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, अर्थात प्राणों से बढ़कर संस्कृति है, प्राणों से भी बढ़कर संस्कृति है। तो आइए पाठ का वाचन करें सबसे पहले और इसके पश्चात इसका हिंदी अर्थ करेंगे। लिखा है, पुरा श्रीहर्षः भारतस्य महान सम्राट आसीत्। पुरा मतलब प्राचीन काल में, श्रीहर्ष नाम के, भारतस्य भारत के, महान सम्राट आसीत्, आसीत् मतलब थे। तो प्राचीन समय में, पहले के समय में श्रीहर्ष भारत के महान सम्राट थे। तस्मिन् काले ह्यूनसांग नाम चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। तस्मिन् काले मतलब उनके समय में, जब वह राजा थे, तो उस समय में ह्यूनसांग नाम का चीन देशीय यात्री, चीन देश का यात्री भारतम आगतवान, भारत को आया या भारत में आया। सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। सह कौन? ह्यूनसांग। सह मतलब वह, कौन? ह्यूनसांग। भारते भारत में, अनेकेषु स्थलेषु अनेक स्थलों में, अटितवान मतलब घूमा। तो वह कौन? ह्यूनसांग भारत में अनेक स्थलों में घूमा। जनानाम व्यवहारम च ज्ञातवान। जनानाम व्यवहारम च ज्ञातवान का मतलब है जनानाम लोगों के, व्यवहारम व्यवहार को, ज्ञातवान च का मतलब और, तो उसका हिंदी होगा वह भारत में अनेक स्थलों में घूमा और लोगों के व्यवहार को जाना। ज्ञातवान मतलब जाना। भारतीय वस्तुनि च संग्रहीतवान। च मतलब और, भारतीय वस्तुनि, भारतीय वस्तुओं को, संग्रहीतवान संग्रहित किया। तो वह भारत में अनेक स्थलों में घूमा और लोगों के व्यवहार को जाना और भारतीय वस्तुओं का संग्रह किया। आगे बढ़ेंगे। सह स्वदेश गमनतः पूर्वम राजानाम हर्षम दृष्टवान। सह मतलब उसने, किसने? वेनसांग ने। वेनसांग ने स्वदेश गमनतः पूर्वम, अपने देश जाने से पहले, राजानाम हर्षम दृष्टवान, राजा हर्ष को दृष्टवान देखा। उसने अपने देश जाने से पहले राजा हर्ष को देखा। तम स्वानुभवम निवेदितवान, और उनको अपने अनुभवों को बताया। अर्थात जो भी वेनसांग को अनुभव प्राप्त हुए थे भारत में रहकर, तो उसने अपने अनुभवों को श्री हर्ष को बताया। तस्मै कृतज्ञताम च समर्पितवान, और उनके लिए कृतज्ञता भी व्यक्त की, अर्थात धन्यवाद ज्ञापन किया। तो आएगा हर्ष के लिए कृतज्ञता समर्पित की। हर्ष अपि तम सम्मानितवान। हर्ष अपि, अपि मतलब भी, हर्ष मतलब राजा हर्ष, राजा हर्ष ने भी उसको सम्मानित किया। सम्मानितवान सम्मानित किया। क्या क्या दिया? तस्मै अनेकान उपहारान दत्तवान, उसके लिए अनेकान उपहारान, अनेक उपहारों को, दत्तवान दिए, उसके लिए अनेक उपहार दिए। तस्य प्रयाणाय नौकायाः व्यवस्थां कारितवान। उसके, तस्य मतलब उसके, प्रयाणाय जाने के लिए, उसके जाने के लिए, नौकायाः नौका की, व्यवस्थां कारितवान व्यवस्था को किया, और उसके जाने के लिए, अपने देश गमन के लिए नौका की व्यवस्था की। आगे लिखते हैं, तस्य रक्षणाय विंशति योद्धानपि प्रेषितवान। तस्य रक्षणाय, और उसकी रक्षा के लिए, विंशति मतलब 20, योद्धान योद्धाओं को, भी अपि मतलब भी, प्रेषितवान भेजा, और उसकी रक्षा के लिए 20 योद्धाओं को भी भेजा। आगे लिखते हैं,
प्रयाणारंभ समये श्रीहर्षः योद्धान् उद्दिश्य उक्तवान् भूभटाः एतस्यां नौकायां विविधाः भारतीय धर्मग्रंथाः सन्ति। तो जब वेन्सांग अपने देश को जाने लगे तो श्रीहर्ष ने योद्धाओं को उद्देश्य करके कहा। श्रीहर्ष ने योद्धाओं को उद्देश्य करके उक्तवान कहा, क्या कहा? भूभटाः हे सैनिकों, एतस्याम नौकायाम इस नौका में विविधाः विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ संति मतलब हैं, इस नौका में विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्म ग्रंथ हैं। अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, च मतलब और अनेकानि अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं संति मतलब हैं। तो श्रीहर्ष ने क्या कहा? भूभटाः हे सैनिकों, एतस्याम नौकायाम इस नौका में विभिन्न प्रकार के भारतीय धर्मग्रंथ हैं और अनेकानि अनेक ऐतिहासिक वस्तुएं हैं। एतानि भारतीय संस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च। एतानि मतलब जो भी भारतीय धर्मग्रंथ हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, यह क्या है? भारतीय संस्कृति के प्रतीक और अमूल्य भी हैं। तो नौका पर जो भी वस्तुएं हैं, भारतीय धर्मग्रंथ और ऐतिहासिक वस्तुएं, ये क्या हैं? भारतीय संस्कृति के प्रतीक हैं और अमूल्य भी हैं, अर्थात मूल्यवान भी हैं। इसलिए एतेषाम ग्रंथानाम इन ग्रंथों का च और वस्तुनाम और वस्तुओं का रक्षण भवताम कर्तव्यम इति, इसलिए इन ग्रंथों का और इन वस्तुओं का रक्षण अर्थात रक्षा भवताम कर्तव्यति आपका कर्तव्य है। तो यह किसने कहा? यह श्री हर्ष ने कहा अपने भेजे गए सैनिकों को। आगे बढ़ते हैं। लिखा है ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः। ततः मतलब उसके बाद, जब श्री हर्ष ने यह बोला, इसके पश्चात सभी लोग नौका में बैठ गए। सर्वे नौकायाम सभी लोग नौका में उपविष्टवन्तः बैठ गए। नाविकाः नौकाम चालितवन्तः। नाविकाः मतलब नौका चलाने वाले, नौकाम नौका को चालितवन्तः चलाने लगे। तो नाविक नौका को चलाने लगे। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं ते सुखेन प्रयाणं कृतवन्तः। अनेकानि दिनानि पर्यन्तं अनेक दिनों तक, ते मतलब वे, कौन? वेन्सांग 20 सैनिक और नाव चलाने वाले। तो अनेकानि दिनानि पर्यन्तं मतलब अनेक दिनों तक वे लोग सुखपूर्वक, सुखेन मतलब सुखपूर्वक, सुख से, प्रयाणं कृतवन्तः प्रयाण कर रहे थे मतलब जा रहे थे, यात्रा कर रहे थे। एकस्मिन् दिने ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम् अनुभूतवन्तः। एकस्मिन् दिने एक दिन, ते मतलब वे, उन्होंने, किन्होंने? वेन्सांग 20 सैनिक और नाव चलाने वाले लोगों ने। समुद्र में अकस्मात अचानक उत्पन्नस्य उत्पन्न हुए, चंडमारुतस्य मतलब प्रचंड वायु के वेग को अर्थात आंधी तूफान को, प्रभावम अनुभूतवन्तः आंधी तूफान के वेग को, आंधी तूफान के प्रभाव को, अनुभूतवन्तः अनुभूत किया, महसूस किया। नौका दोलायमाना अभवत, और जो नौका थी वह दोलायमान अर्थात डगमगाने लगी, हिलने लगी। सर्वे अपाय शंका प्राप्तवन्तः। सभी लोग अपाय शंका मतलब नष्ट होने की शंका से, नाश होने की शंका से, मृत्यु की शंका से, प्राप्तवन्तः सभी लोगों को डर लगने लगा, सभी लोग भयभीत होने लगे। आगे लिखा है भीतः प्रधान नाविकः उक्तवान। भीता मतलब भयभीत यानी डरे हुए। प्रधान नाविकः उक्तवान मुख्य नाविक ने कहा, उक्तवान मतलब कहा, क्या कहा? भो मतलब हे, नौकायाम भारः अधिकः अस्ति। नौका में भार अधिक है, अस्ति मतलब है। नौकायाम नौका में भार अधिकः अस्ति भार अधिक है। झटिति एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु। झटिति मतलब शीघ्र ही, तुरंत। एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च, एतानि पुस्तकानि इन पुस्तकों को, च मतलब और, ऐतिहासिक वस्तुओं को, समुद्र में, सागर में, क्षिपन्तु मतलब फेंको। स्व प्राणान रक्षन्तु इति और अपने प्राणों की रक्षा करो। तो जो मुख्य नाविक था उसने क्या कहा कि नौका में भार अधिक है, इसलिए शीघ्र ही इन पुस्तकों को और ऐतिहासिक वस्तुओं को समुद्र में फेंको और अपने प्राणों की रक्षा करो। आगे बढ़ते हैं। तदा नायकः अन्यान योद्धान उक्तवान।
फिर मतलब इसके पश्चात नायकः नायक ने अन्यान योद्धान अन्य योद्धाओं को उक्तवान कहा, अन्य योद्धाओं से कहा या अन्य योद्धाओं को कहा। क्या कहा? योद्धाः एषः अस्माकं अग्नि परीक्षा कालः। योद्धा, हे योद्धाओं, एषः मतलब यह, अस्माकं हमारी, अग्नि परीक्षा कालः अग्नि परीक्षा का काल है। यह काल हमारी अग्नि परीक्षा का है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनां च द्वारा भारतीय संस्कृतेः रक्षणम् अस्माकं आद्यम कर्तव्यम। लिखा है धर्म ग्रंथानाम अर्थात धर्म ग्रंथों का, च मतलब और, ऐतिहासिक वस्तुओं ऐतिहासिक वस्तुओं का, द्वारा भारतीय संस्कृतेः द्वारा भारतीय संस्कृति की, रक्षणम भारतीय संस्कृति की रक्षा, अस्माकम आद्यम कर्तव्यम अस्माकम मतलब हमारा, आद्य कर्तव्यम सबसे पहला कर्तव्य है। एक बार पुनः देखेंगे। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुनाम च द्वारा भारतीय संस्कृतेः रक्षणम अस्माकम आद्य कर्तव्यम। लिखा है अस्माकम आद्य कर्तव्यम हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। क्या? भारतीय संस्कृतेः रक्षणम भारतीय संस्कृति का रक्षण करना, भारतीय संस्कृति की रक्षा करना हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। और भारतीय संस्कृति की रक्षा कैसे होगी? लिखा है कि धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुनाम च रक्षणम, धर्म ग्रंथों और ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा करने से भारतीय संस्कृति की रक्षा होगी और यही हमारा सबसे पहला कर्तव्य है। आगे लिखते हैं तदर्थम सर्वे सज्जाः भवन्तु। तदर्थम मतलब इसके लिए, सर्वे सभी लोग, सज्जा भवन्तु तैयार हो जाइए। आगे लिखते हैं प्राण समर्पणेनापि कर्तव्यम पालनीयम, अर्थात प्राणों का बलिदान देने पर भी कर्तव्यम पालनीयम कर्तव्य का पालन करना चाहिए। अपने प्राणों को न्यौछावर कर कर भी कर्तव्य का पालन करना चाहिए। नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योद्धाः झटिति एकैकशः तीर्णमिव स्वशरीरम् एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः। नायकस्य नायक के वचनं श्रुत्वा वचनों को सुनकर, सर्वे सभी, योद्धा योद्धाओं ने, झटिति मतलब शीघ्र ही, एकैकशः एक एक करके, तीर्णमिव मतलब घास की भांति, तिनके के भांति, स्वशरीरम अपने शरीर को, समुद्रे क्षिप्तवंता अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया। अर्थात सभी लोग एक एक करके नाव से समुद्र में कूद गए, सागर में कूद गए। एवं प्रकारेण ते भारतीय संस्कृतेः रक्षणार्थं स्वप्राणान् समर्पितवन्तः। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, ते मतलब उन्होंने, किन्होंने? उन 20 सैनिकों ने, भारतीय संस्कृतेः भारतीय संस्कृति की, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, स्वप्राणान अपने प्राणों को, समर्पितवन्तः समर्पित कर दिया। एक बार पुनः देखेंगे। नायकस्य वचनं श्रुत्वा नायक के वचन सुनकर सर्वे योद्धा सभी योद्धाओं ने, झटिति मतलब शीघ्र ही, एकैकशः एक एक करके अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया। अर्थात एक एक करके समुद्र में कूद गए। एवं प्रकारेण इस प्रकार से, ते मतलब वे, उन्होंने, भारतीय संस्कृते है भारतीय संस्कृति की, रक्षणार्थम रक्षा के लिए, स्वप्राणान अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। अर्थात अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। आगे लिखते हैं अत्याश्चर्यकरम एतद् दृश्यम दृष्ट्वा यूनसांगस्य नेत्राभ्याम अश्रूणि अस्रवन्। अत्याश्चर्यकरम अति आश्चर्यपूर्वक, एतद् दृश्यम अति आश्चर्यपूर्वक इस दृश्य को, दृश्य को दृष्टवा मतलब देखकर, यून सांगस्य यून सांग के, नेत्राभ्याम दोनों नेत्रों में, अश्रूणि अस्रवन दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगे, आंसू आने लगे। तो यह दृश्य देखकर, यह बलिदान देकर यून सांग के दोनों आंखों से आंसू बहने लगे। अश्रूणि अस्रवन मतलब आंसू बहने लगे। इस प्रकार हमने कक्षा 11वीं की पाठ्यपुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का चौथा पाठ प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा पाठ का हिंदी अर्थ जाना, हिंदी अनुवाद जाना, भावार्थ जाना। आने वाली कक्षा में हम इस पाठ के बोध प्रश्न और संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों को करेंगे।